हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सब ट्रिक गाइड में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। याद रहे, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं और माँ से बड़ा कोई फिक्रमंद नहीं। बाप से बड़ा कोई सलाहकार नहीं। इसीलिए हमेशा अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के साथ साथ ही हम पढ़ेंगे वर्डों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं, ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले हम आपको पढ़ा देते हैं उच्चारण काल से वर्डों को याद करने का ट्रिक। आप भूल जाते हैं कौन सा वर्ड कहाँ से निकल रहा है, किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसको याद करते हैं। का वर्ग। का वर्ग का उच्चारण काल आप याद रखें, केटीएम 2। केटीएम 2। केटीएम मतलब के मतलब कंठ होता है। का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। जैसे बोले का, खा, आप का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुंह का कोई भी हिस्सा टच नहीं हो रहा, डायरेक्ट कंठ से आपका का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? टी मीन्स तालु। टी मीन्स तालु। चा, छा। आप स्वयं वर्डों का उच्चारण करके देखिए, ताल जीभ ताल को छू रही है कि नहीं छू रही है। तो चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? यम से मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आप उच्चारण करके देखिए। टा का उच्चारण आप कर रहे हैं तो जीभ मूर्धा यानी मुंह के ऊपर हिस्से में मुड़ रही है। ठीक है, छू रही है। ता का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? दंत से। ता, था। ऊपर नीचे के दोनों जो दांत हैं आपके, ये स्पर्श कर रहे हैं, आपस में छू रहे हैं। बिना छुए तावर का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो तावर का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? दंत से। डी से दंत। पा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओ से ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ से। पा, फा। आप पा का उच्चारण करते हैं, देखते हैं आपके ऊपर नीचे के ओठ जो हैं दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, छूते हैं। इन्हीं वर्डों को हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। इन वर्डों को हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में भी रखते हैं। तो आप याद कैसे करेंगे? केटीएम 2। के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो इन वर्डों को हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ये स्पर्श व्यंजन के ही वर्ड होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड जो होता है इसे आप क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये अनुनासिक होता है। ठीक है। अब हम चलिए इन्हीं वर्डों के माध्यम से आपको संघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण सब याद करवा देते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। आप इसको याद कैसे करेंगे? धारा 1, 2 बराबर अघोष, धारा 3, 4, 5 बराबर संघोष, धारा 1, 3, 5 बराबर अल्प प्राण, धारा 2, 4 बराबर महाप्राण। अगर आप इन वर्डों को याद करते हैं तो बस यही ट्रिक याद कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष। इसे याद कैसे करेंगे? धारा 1, 2 बराबर अघोष, धारा 3, 4, 5 बराबर संघोष, धारा 1, 3, 5 बराबर अल्पप्राण, धारा 2, 4 बराबर महाप्राण। आगे आप ये उच्चारण काल जो पढ़े हैं इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को छू कर निकले उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आप इन वर्डों का उच्चारण आप किए हैं ना, मुंह का कोई ना कोई हिस्सा आप बोले हैं तो स्पर्श हुआ है, छुआ है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। का से लेके माँ तक। का से लेके माँ तक।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी निकले उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। सा बोलने में आप देखते हैं कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलता है। शाह, 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 हा। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच हो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जैसे आप बोलते हैं या में या और आ, ये स्वर और व्यंजन के बीच हो रहा है। या, रा, ला, वा। अगला है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। छा किससे मिलकर बना है? का और शा से। अब बोले छा, का और शा से। त्रा, ता और रा से। त्रा में ता और रा दोनों आ रहा है। ज्ञा में जा और या आ रहा। शा में सा और रा आ रहा है। शा नहीं है, श्रा होगा। श्रा होगा, आप श्रा कर लीजिएगा। श्रा में सा और रा दोनों आ रहा है। दो व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़ा और ड़ा। सड़क वाला ड़ा और ड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आगे आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा प्लीज़ कमेंट में आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, फिर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।